बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जब बैठे रहो, आएगा फिर उठोगे। आप सबका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। देखें जी, दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा तो आज जो तबाही पाकिस्तान में हुई, मैं इस पर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा जो सुबह सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, मैं उसके बारे में आपको सबको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो रवैया हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो 9 MNAs कराची के हैं, उनके साथ जो अपनाया जा रहा है। देखें जी, जो पिटिशन डाली गई जिस पे हमने ये हमारे वकील ने और हमने हमारी पोजीशन थी कि जनाब वाला, हमने जब इस्तीफ़ा दिया था तो हमें ये कहा गया, लिख के भेजा गया कि जी सामने आके दें वरना नहीं मानेंगे। और जिन साहब ने इस्तीफ़ा कबूल किया 11 अप्रैल का दिया हुआ, वो स्पीकर ख़ुद 16 अप्रैल को बने थे, तो वो पैसे पहले की चीज़ें कैसे कबूल कर रहे थे। कासिम सूरी वाले आपने माने नहीं जब वो स्पीकर थे, बाद में आपने नहीं माने, लेटर लिखा कि आप सामने आए, हम नहीं गए। जब आ गई बात अपोजिशन लीडर बनाने की, इस्तीफ़े हम इसलिए दे रहे थे जैसे हमने पंजाब और KPK में हुकूमतें कुर्बान करके दी ताकि इलेक्शन हो, और हम नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन चाह रहे थे, क्योंकि दुनिया में ये एक प्रैक्टिस है कि अगर कोई भी हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के से हटाया जाता है तो दूसरी हुकूमत फ़ौरन मैंडेट लेती है। और ऐसी कौन सी चीज़ की थी इमरान खान साहब ने, कौन से उनके ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल था या कौन सा गलत काम किया था जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। ये वो रजीम चेंज वाली बात है, वो हम आपसे उसके ऊपर अभी डिस्कस करता हूँ। तो जनाब, पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कासिम सूरी साहब की पिटिशन स्टे कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां हमारे 3 MNAs उन्होंने भी स्टे कर दिया, और ये जो कराची का जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा परसों कि जी जो डेट है हियरिंग की पिटिशन एक्सेप्ट करके वो 21 मार्च है। तो भैया 16 मार्च को तो इलेक्शन है, तो आप 21 मार्च को में स्टे देंगे। तो हमारे वकला ने फिर अर्जेंट पिटिशन दाखिल कराई, अर्जेंट हियरिंग की। वो अर्जेंट हियरिंग की आज जब सुबह हियरिंग हुई तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैं 15 तारीख को सुनूंगा। बैलेट पेपर छप जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, मईशत में पैसे हैं नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन का बयान आया, कितने 30 अरब रुपए चाहिए उनको KPK और पंजाब में हुकूमत कराने के लिए। इधर आओ, तो आप उसमें आपने कराची के इलेक्शन कराने के लिए कितने चाहिए। फिर उनसे जब बहस की गई वकला ने, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं 10 कर देता हूँ, 10 करके 7 तारीख उन्होंने कर दी। या तो हमने उनसे क्या, आप डिसमिस कर देना, अगर आपको नहीं सुननी हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, आप डिसमिस कर दें हमारी पिटिशन। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि सूबा सिंध में हम इस चीज़ से डील करते हैं। जज साहब बात सुनने को भी ऑनरेबल तैयार नहीं थे, तो ऐसे मुंह करके उन्होंने दीवार पे देखना शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, MNAs इलेक्टेड खड़े हुए हैं, और आप माशाल्लाह, मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ कि जब पंजाब हाई कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर ही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, KPK का हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर ही है, खैबर पख्तूनख्वा का, तो सिंध हाई कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है। तो वहाँ से जब हो सकता है आप डिसमिस कर देते, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का हमारा इख्तियार है, हम चले जाते। लेकिन वो जब फैसला आ गया, प्रेसिडेंट सेट हो गया कानून में जिसे कहते हैं, आप उस पर फैसला दें, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं सुनना चाहते। ये एक बड़ा मुझे इसके ऊपर तशवीश है। दूसरा जो आज जो और ज़रूरी है वो है जो पाकिस्तान की माशी तबाही जो शुरू हुई थी रजीम चेंज से 11 अप्रैल से, और मुझे नहीं पता कि अब ये ब्लैक होल ये कितना गहरा गिराएंगे पाकिस्तान को इस काले खड्डे में।
लेकिन मेरे नज़र में आज पाकिस्तान की कम अज़ कम मईशत के हिसाब से, और मुजम्मिल और बिलाल उस पर बात करेंगे, ब्लैक डे है, काला दिन है आज। मुझे ज़रा बताएं, यही वजह थी कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने शौकत तरीन साहब जो कि उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास भेजा और उनको समझाया कि अगर आप इस रजीम चेंज को आप फैसिलिटेट करते हैं, जो कि पता चल गया कि फैसिलिटेट हो रहा है, उन्होंने किया है, तो ये मुल्क की इकॉनमी टेल स्पिन में चली जाएगी। यानी कि वो मईशत जिस तरह वो स्लिपरी सोप गिरना शुरू होगी, या संभाली नहीं जाएगी किसी से। लेकिन शायद उस वक्त सबको शहबाज शरीफ की रॉकेट स्पीड चढ़ी हुई थी कि वो रॉकेट की तरह काम करता है, रॉकेट की तरह काम करता है शहबाज शरीफ। ये रॉकेट की तरह उसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, डुबा दिया पानी में। उसे कहते हैं ना कि वो अब ये मेरे ख्याल में मुजम्मिल, ये सारे जो है ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगे पीडीएम वाले, तो तीर तो उनके पास है ही, एक इनकी पीडीएम की जमात का, वो कहते हैं पीडीएम में नहीं है तीर। अब उनको इनका सबका निशान होना चाहिए, इंतखाबी निशान, उल्टा तीर। तीर उड़ा था, वो अच्छी खासे उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया और जी हम चलाएंगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब इनका उड़ता तीर होना चाहिए निशान, इलेक्शन सिंबल। कैबिनेट मीटिंग हुई थी आज, कैबिनेट मीटिंग में क्या फरमा रहे हैं, 15% जी हम पता नहीं कर्जे वो खर्चे काट देंगे। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी में हियरिंग हुई कि जी खर्चे जो है 7 करोड़ की पता नहीं कितने की ट्रैवल। इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसा वर्ल्ड रिनाउंड इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर दुनिया में लेक्चर देते हैं, उनके पेपर्स पब्लिश होते हैं। शौकत खानम उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से चलाया और वो जिस तरह चल रहा है, वो दुनिया में उसके ऊपर उसको इनाम मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। वो था इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर। बदला किससे? कादिर पटेल से। अब कादिर पटेल साहब ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए ट्रैवलिंग में। भाई क्या ट्रैवलिंग कर रहे हो तुम, किधर गए हो, तुमने किया क्या है? किमाड़ी में ये सारे मीडिया वाले भाई मेरे बैठे हुए हैं। जब हमारी हुकूमत में एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में कोई गैसेस से कोई 10 लोगों की वफात हो गई थी, सारा पड़ गया जी, वो सोयाबीन के जहाज निकल आया। मैं और वो उस वक्त SAPM महमूद मौलवी, हम सोयाबीन के, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, अभी भी मेरी जेब में पंप पड़ा होगा। मैं सोयाबीन के जहाज में चढ़ गया रात को 2 बजे। मैंने कहा यार मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, सोयाबीन से क्या कोई हो गया। वो जहाज यहाँ से गया और फिर पोर्ट कासिम में उतरा। सोयाबीन के अंदर जहाज में जो 200 लेबर काम कर रही थी स्टीवरडोर की, उनमें से किसी की वफात नहीं हुई। ये फरमा रहे थे, बड़ा उन्होंने शोर हंगामा डाला। अभी 19 लोगों की वफात हो गई केमाड़ी में। मैंने उस वक्त कहा था, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये एक दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ पे लैंड रिक्लेम किया जाता है, नीचे कचरा होता है, सुवेज और कचरा के साथ एक गैस का कंबशन होता है, H2S कहलाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो हैवियर देन एयर है, यानी कि हवा से भारी है। जब वो निकलती है कहीं से लीक करती है, एस्थमा के पेशेंट्स को वो फेटल है। कोई सिर्फ गूगल ही कर ले इसको, सिर्फ गूगल पे लिख लें आप। दुनिया में हमने देखा है ये, वो बंद कर देते हैं पूरा इलाका, पाइप डाल के वो गैस को निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ वो करने के बजाय सोयाबीन पे था। अब कौन से बीन पे लगा रहे हो? अब तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। लोगों के बेचारे इंतकाल कर गए वहाँ। तो ये कादिर पटेल साहब 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर रहे थे। और दूसरी और मजे की बात, इनकी पार्टी के सरबराह, क्या नाम है उसका, कौन सा, जरदारी, हाँ, छोटा जूनियर जरदारी बिलावल, वो हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं मौसूफ पूरी दुनिया में घूमने की। उनका हिसाब कोई नहीं दे रहा कि उन्होंने कितने खर्चे किए हैं। 11 ट्रिप तो वो अमेरिका के लगा के आए। अचीव उन्होंने क्या किया? एक IMF की डील तो क्लोज नहीं हो रही आपसे। बॉस आपका शहबाज शरीफ है और फॉरेन ऑफिस का खर्चा बताया ही नहीं है, इसमें से निकाल दिया है।
और ये 15% रिडक्शन में फॉरेन ऑफिस के कोई ट्रैवलिंग का पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जहाज लेके वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि वो पता नहीं, फिर कहता है जी मैंने अपनी जेब से खर्चा किया है। तुम अपनी जेब से प्राइम मिनिस्टर के जहाज का खर्चा कर रहे हो? अच्छा, जरा पर जो सुनने में आया कि 2.5 अरब रुपए खर्च किए हैं, वो तुम्हारा तो जस्टिफाई नहीं करा तुम्हारी एसेट और इनकम से वो 2.5 अरब रुपए के खर्चे। अगर नहीं, अब ये अगला इलेक्शन जब आप जमा कराएंगे, अगर आपने अपनी जेब से खर्चा किया है, आप उसका हिसाब बताएं कि आपने पैसा कहां से लेके आए। 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, 2,30,000 रुपए मिनिस्टर की, तो आपकी कौन सी इनकम थी? क्योंकि आपने पहले तो दिखाई नहीं, तो बताएं कि आपने वो खर्चा कैसे किया है। और अगर सरकार का खर्चा है तो बताएं कितना खर्चा हुआ है सरकार का। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा है। आप दुनिया वर्ल्ड टूर में निकले हुए, मईशत की तबाही हो गई। इनका प्लान मैं आपको बता दूं क्या है जी। मुझे लगता है कि इनका एक जाने में कर रहे हैं, अनजाने में नहीं, एक डेलिबरेट प्लान है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा दें। डिफॉल्ट करा के बोलेंगे कि जी हमारे पास तो पैसे पूसे रह नहीं गए इलेक्शन कराने के, और अदर ये कोई 24 रुपए जैसे गिरा। मुझे इसकी समझ कोई नहीं है कि ये फेक तरीके से वो आपसे मुजम्मिल और बिलाल बात करेंगे कि किस तरह ये डॉलर को रखते हैं, और ये इनका प्लान है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, क्लियर अहकामात हैं, पंजाब में और KPK में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने वाले। इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होना चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूँ जाते जाते कि पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में सबसे 25% इस वक्त गंदम महंगी है पाकिस्तान में। ये कभी नहीं हुआ। हम वी आर ग्रोइंग वीट ग्रोइंग नेशन। पाकिस्तान की तारीख, जो बिजली में, पेट्रोल डीजल में जो बुरहान अभी आने लगा है, मैंने आपसे परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, फ्यूल और फूड राइट्स, हंगामा आ रही होगी खाने पे और पेट्रोल और डीजल के ऊपर इस मुल्क में। ये दूर नहीं रह गया दिन। एक्सपोर्टर की आपने तबाह कर दिए, कमर तोड़ दी है वो, यानी कि वो उसकी कंपेटिटिवनेस नहीं रही, एनर्जी की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ठेकेदार थे, जाली ठेकेदार, कब्जा माफिया ठेकेदार, मुस्तकिल कौमी मुसीबत, मजबूर कौमी मूवमेंट, जो एक हमारे साथ हमारे इत्तेहादी थे, 2-2 रुपए की तेल की कीमत में तूफान बर्पा करते थे, कई डॉलर ऊपर जो जाए एक हंगामा मचाते थे। ये इनको ऐसा सांप कौन सा सूंघ गया कि इनकी जुबान नहीं खुल रही मईशत पे। ये बिलावल यहां से गुजरा था, पता नहीं लेके महंगाई मार्च, वो महंगाई मार्च वहां तक पहुंच गया, 380 400 SSU के जवान लेके और सारों को जबरदस्ती करा के। वो किधर गया? उसके मुंह से बात नहीं निकल रही महंगाई पे। मैं आपको बताऊं, पता नहीं, इसाक डार शुड बी अरेस्टेड, गिरफ्तार होना चाहिए उसको, जो तबाही उसने की है इधर। जो ये इस वक्त लोग पैसा कमा रहे होंगे ना इसके अंदर फ्लक्चुएशन में। ये सिंध का जो सूबा है बिलावल, देखिए पाकिस्तान में ना कभी कोई कहते ना कि पाकिस्तान में, मैंने भी आपसे कहा पाकिस्तान वो मुल्क है लेकिन जहां पे कभी कोई भूखा नहीं, भूख से कोई नहीं मरा। मैं आज आपको, जो सिंध है, सूबा सिंध, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, आप पाकिस्तान के दुनिया में पूरे हिस्सों में देख रहे हैं, इस सूबा सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं। अंदरून सिंध में लोग भूख से मर रहे हैं, गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। बारिशों के बाद जो फ्लड आया, गंदगी हुई, डिजीज से लोग मरे। खाली कुत्ते के काटने से और लाड़काना में एड से वो तो है ही है, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। बेगैरती ये है कि टर्की जो माल भेजा, यानी कि टेंट भेजे, वो टर्की वालों के भेज दिए जो उन्होंने हमें डोनेशन भी दिए थे फ्लड में, और जा रहे हैं ये पूरी दुनिया का दौरा करने। तो हुकूमत के पास इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर और केसेस बनाएं, PTI की लीडरशिप के ऊपर केसेस बनाएं, PTI की लीडरशिप को अरेस्ट करें। इससे माशी हालात तबाह होंगे, ठीक नहीं होंगे। इसका सिर्फ हल है इलेक्शन।
मुजम्मिल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शरह सूद के लिए बैठा हुआ था और उसके डिस्कशन कर रहा था। हालांकि IMF से डायरेक्शन आ गई थी 11:31 पे जो है वो फ़ैसला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई 1 घंटे का इंतज़ार किया और उसके बाद शरह सूद को 3% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। ये आप लोगों के लिए एक और ख़बर है। और ये जो है जिस दिन हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उस दिन शरह सूद 9.75% था। 7 अप्रैल को रज़ा बाकर ने एक मीटिंग की जब हमारी हुकूमत टेक्निकली ख़त्म हो चुकी हुई थी, हम तो इन्हीं की हुकूमत में गिनेंगे, उसने 2% बढ़ाया था। तो उस वक्त भी जब ये आए थे तो 11.2% था। 11 महीने में शरह सूद में तकरीबन 9% का इजाफा हुआ। ये 9% का मतलब क्या है? हुकूमत का एक साल में जो है खर्चा जो है 32 ट्रिलियन अगर आप लगा लें तो 3,200 अरब रुपए से सिर्फ जो है सूद की इजाफी अदायगी होगी। अभी हुकूमत ने स्टेट बैंक को 200 अरब रुपए का तखमीना दिया था सूद की अदायगी का इस साल, अब ये 6,000 अरब पे चले जाएगा। और अली साहब तो डिमांड कर रहे हैं 30 अरब रुपए इलेक्शन के लिए और हुकूमत 6,000 अरब रुपए सूद की अदायगी में सिर्फ अदा कर रही है। और अगर सूबों की और अगर वफाकी हुकूमत के बजटों को जमा कर लें तो ये 20,000 अरब होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी जेब में 20,000 रुपये पड़े हों और मैं आपसे कहूँ कि उसमें से आप जो है 60 रुपये दे दें, अगर सारे इलेक्शनों का खर्चा भी हो, तो ये कितनी ड्रामेबाजी है कि इस मुल्क में वसाइल नहीं है। और मुझे हैरानगी है कि जो हमारे साफ़ी हजरात वो जो कहते हैं कि इस मुल्क में पैसे नहीं हैं। अब आप आ जाए, आज जो रुपये में नया मजाक हुआ, 178 रुपये था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले डॉलर का रेट। आज ओपन मार्केट में स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल रेट ख़त्म हुआ है, क्लोज हुआ है 285 रुपये, तकरीबन 107 रुपये 110 रुपये से अगर मैं गिनूँ तो 62% रुपये की कदर में गिरावट हुई है। 62% 11 महीने में। और इससे जो आपका कर्ज बढ़ा है 14,300 अरब रुपये, 11 महीने में 14,300 अरब रुपये ये कर्ज। और अगर इस साल किस्मत हमारी अच्छी हुई तो 7,000 अरब रुपये खसारा करेगी ये हुकूमत इस साल का। 21,000 अरब रुपये एक साल में कर्ज बढ़ा, 21,000 अरब। और जब PTI की हुकूमत गई थी 44,000 अरब पूरे मुल्क का मजमूई कर्जा था। 21,000 प्लस 44,000, इस साल 30 जून को 65,000 अरब रुपये इस कौम पे कर्जा होगा। और ये कह रहे थे कि हमने इस मुल्क को दिवालिये से बचाने आए हैं। इसके ऊपर आप आ जाएं, जो है बात को मैं छोटी करूंगा क्योंकि अली भाई ने काफ़ी लंबी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलाल ने ही बात करनी है। पिछले 10 दिनों में इस हुकूमत ने अवाम पे क्या क्या जुल्म ढाए। बिजली गिराई, बिजली की कीमत बढ़ाकर, एक्सपोर्टर से कल बिजली की मुराद वापस ले ली, 45 रुपये यूनिट कर दिया 19 रुपये यूनिट से। अब अल्लाह खैर करे कि आगे एक्सपोर्ट का क्या हाल होगा वो तो वो ही बताएंगे। किसान, उसकी जो ट्यूबवेल पे बिजली थी उसकी मुराद वापस ले कर ली। आपको याद होगा इसहाक डार ने कोई और शहबाज शरीफ ने 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज ऐलान किया था। दूसरा काम, गैस की कीमत बढ़ा दी। मिनी बजट जो 170 अरब का वो 170 अरब 4 महीने में वसूल करना है। पूरे साल में देखें तो 500 अरब रुपए वो किए। रुपए की कदर में जो है जनवरी से लेकर अब तक जो है 55 रुपए का इजाफा हुआ है, 55 रुपए का इजाफा। ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद अभी इसहाक डार ट्वीट कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी कुछ जो है मुल्क में पैनिक फैला रहे हैं। अब वो एंटी पाकिस्तानी नाम लो ना, आपने मेरा नाम लेना है, अली साहब का लेना है, हमाद अजहर का लेना है, शौकत तरीन का लेना है, नाम लो। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था हम एंटी पाकिस्तानी थे, 178 रुपए का डॉलर था हम एंटी पाकिस्तानी थे, और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इस वक्त डिमांड करते हैं कमीशन बनाए, पिछले 1.5 साल का कमीशन बनाए। ये कहते हैं कि ये IMF प्रोग्राम PTI का था। एक कमीशन बनाए जो हमने PTI ने जो IMF से मुआहिदा किया और इन्होंने किया है, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने करें। और उस वक्त तक इसहाक डार जो है रिजाइन देकर बाहर बैठे, फौरन रिजाइन दे। ये जो कौम के साथ जुल्म किया, नहीं ECL वगैरह ये वो है, एक ये माशी फैसले हैं, वो हम ऐसी हम इन वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं भागेंगे क्यों, बैठ के जवाब देंगे। माशी गलती हो सकती है, माफी मांगे। और जो लोग कहते थे इसहाक डार से माफी मांगे, वो भी फर्ज आ जाए आजकल, वो किधर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
काफ़ी डिटेल में आपको अली जदी भाई और मुजम्मिल ने चीज़ें बता दी। कुछ चीज़ें आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। ये इसहाक डार रोज़ आके टीवी पे झूठ बोलते हैं। 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी IMF के साथ डील हो गई है, और आज की तारीख में IMF की डील का कुछ पता नहीं है। गैर यकीनी सिचुएशन की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। जिसको कहते हैं ना कि इकोनॉमी का पहिया तो वो तो बंद हो गया था, अब इकोनॉमी का पटाखा जो है वो फट गया है। ये आम जबान में आम लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, और इसकी वजह यह है कि आपने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए। आपको जो फैसले करने थे उसमें आपने पॉलिटिकल प्रेशर या पता नहीं अपने आप को आप 30 मार खान समझते थे, उस पर आपने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने फैसले में ताखीर की, जिसकी वजह से आज मुल्क इस अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल पे पहुंच गया है। अभी आपको मुजम्मिल ने काफ़ी चीज़ें बताई। मैं आम आदमी को बताता हूं कि जो यूटिलिटी स्टोर पे घी मिलता था सब्सिडी का, उस पे 1 किलो पे 115 रुपये बढ़ा दिए गए हैं 1 किलो पे घी पे। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है। सब मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट्स के जो एनालिस्ट थे वो 2% एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सर्वे बता रहा था। इन्होंने IMF की एक और कंडीशन मान के 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिससे आपका बिजनेस करने का, कारोबार करने की जो कीमत है वो और बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जो बिजली पे इन्होंने कल सब्सिडीज ख़त्म किए हैं, जो ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स थे जो हमारी हुकूमत दे रही थी, आज एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अखबारों में इतने बड़े बड़े ऐड दिए हैं और उन्होंने लिखा है हिस्टोरिक ब्लंडर, यानी तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर। और उनके खुद के एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि इस इकदाम से पाकिस्तान को सालाना $10 अरब का नुकसान होगा, क्योंकि अब आपका एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि आपकी लागत ज्यादा आएगी। इसहाक डार जवाब दें कि इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को क्यों मैनेज किया था। ये इन्होंने 1908 में भी किया था, 2013 और 2018 तक भी किया, और आज वापस ये किया। तीसरी बार इसहाक डार, मुजम्मिल भाई ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के वो वापस है ना चीजें दोहराई जा रही हैं। और इसमें कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। 275 का डॉलर 260 पे लेकर आए और आज 260 का 285 हो गया, और ओपन मार्केट में 310 में भी डॉलर अवेलेबल नहीं है। ये वो हालात हैं कि जिसकी वजह से अब एक आम आदमी, जिसको कहता है ना कि इनफ इज इनफ, अब ये आम आदमी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरह अली जैदी ने कहा कि अगर आपको इस कियोस से, इससे निकलना है तो एक ही हल है कि आप फौरन आम इंतखाबात इस मुल्क में अनाउंस करें, वरना और कोई हल नहीं है। कोई पॉलिटिकल विल, कोई पॉलिटिकल प्लान इनके पास नहीं है। एक और चीज़ मैं बताता जाऊं कि एक और नंबर्स आए हैं आज। आपका फरवरी 2023 में आपका एक्सपोर्ट $50 करोड़ से कम हो गया है पिछले साल से। 19% आपका एक्सपोर्ट गिर चुका है। और ये कहते हैं हमने इंपोर्ट बिल रोक दिया, इंपोर्ट का बिल कम हो गया। जब आपने इंपोर्ट सब कुछ बंद ही कर दिया, जब आपने एलसीएम को नहीं खोल रहे, जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो जाहिर है आपका इंपोर्ट का बिल तो कम होना ही है। आप सब कुछ बंद कर दें तो इंपोर्ट का बिल जीरो आ जाएगा। तेल मंगवाना छोड़ दें, आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएगा। जिस तरह मैंने कल कहा था कि इनको मुल्क से कुछ नहीं लेना देना, इनका बस ये है कि इनके नैब के केसेस माफ हो जाएं, इनकी जो दौलत है उसको सिक्योरिटी मिल जाए और इनके सारे केसेस माफ हो जाए और ये फिर वापस डील करके इस मुल्क से चले जाएं। तो इस मुल्क के लिए जो वाहिद उम्मीद है, जो रोशनी की जो उम्मीद है, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वशी हालात का बेहतर होना जरूरी है। आप लोग खुद बता रहे हैं कि मुल्क तबाह है और मुल्क दिवालिया
क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मुसलसिल सियासी माहौल को जो एक गरम रखा हुआ है पीटीआई ने, उसके भी मईशत पर असरात पड़े हैं? एक लाइन का जवाब दे दो। तो उसके भी असरात पड़े हैं। एक ये और दूसरा ये कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है आपके कहने पर, तो क्या जादू की छड़ी आप कैसे बेहतर करेंगे चीजों को? देखें, हम तो अकेले थे ना। 3.5 साल जितने लॉन्ग मार्च हुए, जितना आदम इस्तेकाम पे लाया, हमने तो टीवी में आके रोना धोना नहीं किया। कोविड भी आया उसके बीच में, इंडिया ने भी हमला किया हम पे, तारीखी हमें खसारा भी छोड़ के गए, हमने मैनेज किया। ये 11 महीने में हमने तो सारा काम पीसफुली किया। दूसरा, कल खान साहब ने खुद बता दिया कि वो हफ्ते वाले दिन आगे क्या स्टेप्स लेंगे मईशत के। आप कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें हफ्ते वाले दिन। हमने पहले भी बताया है कि हम 18 ग्रुप्स बना के शौकत तरीन की क़यादत में आगे आने वाले दिनों में, अब तो एक मसला आ गया, मईशत को चलाने से पहले जो खड्डे को भरना है, इस खड्डे को भरने के लिए क्या इकदाम करने, उस पर भी काम किए हमने कुछ, और आने वाले दिनों में क्या करना है। अभी तो हम देख रहे हैं कि खड्डे की गहराई कितनी है, ये तो जाए जा रहा है नीचे। बाकी अली साहब आप जवाब दें। देखें, आप अभी टर्की में कितना बड़ा जल्जला आया? 50,000 लोग मरे, 50,000 लोग का इंतकाल हो गए, मर गए बेचारे। मई में इलेक्शन है स्केड्यूल्ड, 14 मई को प्रेसिडेंट अर्दोगान ने फैसला दिया इलेक्शन ऑन टाइम होंगे। जो आप 100-150 साल पहले चले जाएं, अमेरिका के अंदर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, ये सिविल वॉर हो रही थी, उस वक्त लिंकन से कहा गया था कि इलेक्शन ना कराए जाए क्योंकि ये इलेक्शन में सिविल वॉर। उसने कहा इलेक्शन नहीं रुकेंगे, इलेक्शन में कराऊंगा। इलेक्शन के बगैर पब्लिक मैंडेट नहीं मिलता, और पब्लिक मैंडेट के बगैर आप मईशत क्या कुछ भी नहीं ठीक कर सकते। जब पब्लिक चाहेगी तो आप करेंगे। इस वक्त पब्लिक किधर खड़ी है? ये जो आज जो बेकार अहमा खाना बातें कर रहा था, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करता, जवाब भी नहीं देता, लेकिन मैं इस सवाल के जवाब में वो जो बातें कर रहा था कि जी कौन दुश्मन है पाकिस्तान का, ये जो सिंध के वजीर हैं एक दो, कि जी इमरान खान ने, ये इनकी तो जो शहद बनाते थे अस्पतालों में, ये जेल जाते थे ना लंगड़ा के, और जैसी बेल होती थी तो भाग के निकलते थे बाहर, कोई इनके साथ नहीं जाता था। इनके जलसे में इतने लोग नहीं आते जितना खाली खान साहब कोर्ट गए ना, या लाहौर या इस्लामाबाद, उतने। इसका मतलब है अवाम ने तो अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है, और राजनपुर में सुना दिया। वो जो कहते कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो राजनपुर में क्या हुआ? आप लड़े थे ना, कितने वोट मिल गए आपको? तो उनका बड़ा टेरिटरी समझी जाती थी, फारिग हो गए आप। अवाम इस वक्त खड़ी है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ, और इलेक्शन कराएंगे जब मैंडेट मिलेगा। यही लोग फिर अपना पेट काट के कुर्बानी देके भी मुल्क को बनाएंगे। जब ऊपर चोरों का टोला बना हुआ है तो लोग बोलते हैं इनके बच्चे याशियां कर रहे हैं, ये खुद याशियां कर रहे हैं, मुल्क लूटा हुआ है और लूट रहे हैं, तो लोगों फिर हर तरफ जाएंगे। ये आपका पास एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है जिसके साथ आप पूरे मुल्क को आगे लेके चलते हैं। ये तो कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनके पास कौन सी स्ट्रेंथ आएगी?